जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू इन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 66 और हम देखते हैं क्या संदेश है यूनिवर्स का। यहाँ पर 4-5 कार्ड्स निकले हैं। तो ये 5 कार्ड्स जो हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कार्ड्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन 5 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालेंगे। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। और उन 2 कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आगे हम शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। तो चलिए, एक कार्ड ये है जो है क्वीन ऑफ कप्स का और दूसरा कार्ड देखते हैं। ओके, ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। आपको इन दोनों में से जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। या तो आप क्वीन ऑफ कप्स को सिलेक्ट करें या फिर एस ऑफ सॉर्ड्स को। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है एस ऑफ सॉर्ड्स, पहले हम ये देखेंगे कि क्या मैसेज है। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 66 में आपके लिए हम पहले ये जानेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने एस ऑफ सॉर्ड्स सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 66 फॉर एस ऑफ सॉर्ड्स। Cards, please tell me what is the message for all those who selected the Ace of Swords. What is the message for them in Message from Universe Volume 66? हम यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालेंगे, 1, 2 and 3। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है। मतलब आपकी जो चीज़ जो आपके माइंड में आती है आप बहुत स्ट्रांगली उसको समझ पाते हैं। आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं जो आम इंसान को पता नहीं चलती है। एक सिक्स सेंस है आप में। आपको कोई भी चीज़ होने वाली होती है उससे पहले ही उसका आभास हो जाता है। इतनी स्ट्रांग पावर है आपकी और यूनिवर्स यही कह रहा है कि एक सुपर नेचुरल पावर, एक सिक्स सेंस की जो पावर है वो अब तुम में आ चुकी है, वो तुम्हारे अंदर है। और यहाँ पर दी एम्प्रेस कार्ड बताता है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे सिचुएशन में आएंगे कि आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर आपके अंदर आ चुकी है, ये यहाँ पर ये रीडिंग बता रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आ रहा है जो बताता है कि हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई चीज़ है जो आपको सोने भी नहीं दे रही है, ये हार्ट रिलेटेड इशू हो सकता है। और यहाँ पर आप एक कमरे में बंद होकर रह गए हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगातार परेशान कर रही है, जो आपके दिल को दुखी कर रही है और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, उलझन में फंसे हुए हो ऐसा लग रहा है। लेकिन आप देखिए फिर भी आप यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप इस गर्ल को देखें तो ये यहाँ मुस्कुरा रही, क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आपका जो विजन है वो बहुत अलग है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए आया है, इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो आपको ये जो टेम्परेरी सिचुएशंस है ये आपको नहीं हरा सकती, ऐसा इसमें लग रहा है। तो जो भी टेम्परेरी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जो भी ये 4 ऑफ सॉर्ड्स है, एंजाइटी है, कोई हो सकता है कोई ऐसी बात है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये आपको कुछ नहीं कर सकती। आप एकदम नॉर्मल हैं, आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो ये ज़रूर है, स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन उससे भी ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, उससे भी ऊपर आपका डिवाइन पावर है, आपके अंदर सिक्स सेंस है। तो वो चीज़ आपको छू भी नहीं पाएगी। जो भी एंजाइटी है वो टेम्परेरी है और वो आपके सोल को असर नहीं कर सकती, शरीर को असर कर सकती है, आपको नींद नहीं आए, लेकिन आपकी सोल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। जिन्होंने भी तो शॉर्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको मालूम है कि जीत तो आपकी ही होनी है, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप में एक डिवाइन पावर है, एक सुपर नेचुरल पावर है। यहाँ पर जो फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ऐसा लगता है कि आपको गुड न्यूज़ जल्दी ही मिल सकता है। यहाँ पर जो फैमिली प्लान करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। जो आगे चल के कुछ अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे बहुत पॉजिटिव साइंस है। तो अगर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप कुछ भी जो भी आप करना चाहते हो, मैंने कहा आपसे, आप उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं यहाँ पर जो आपके आसपास है। कोई बहुत ही दिव्य शक्ति है
जो आपके आसपास है, और वो दिव्य शक्ति आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको हटा रही है, जो भी आपकी उलझने हैं उन्हें सुलझा रही है, और आपकी लाइफ में पीस लेकर आ रही है। इतनी परेशानियां होने के बाद भी आप सुकून से सो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि कोई दिव्य शक्ति है, एस ऑफ सॉर्ड्स जिन्होंने सिलेक्ट किया है, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको आगे सपोर्ट कर रही है, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आने वाली है। नई कंपनी खोल सकते हैं आप, नई ग्रोथ होगी आपकी। अगर आप खुद की कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप वो भी खोल पाएंगे, खुद का काम शुरू कर पाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए कार्ड्स है। उन्होंने सिलेक्ट किया है क्वीन ऑफ कप्स को। देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, इन मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 66। So, cards please tell you what is the message for all who selected the Queen of Cups. What is the message for them in volume 66? हमारी क्वीन ऐसे हिल क्यों रही हैं, क्या हो गया? क्वीन आप ठीक हो? आर यू ओके? अच्छा ठीक है, चलो हम कुछ अड़ा देते हैं। चलो हम आपको कुछ ऐसी यहाँ पर गाइडेंस देते हैं कि आप रुक जाओगे, आप गिरोगे नहीं। चलो देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों क्वीन हमारी गिर रही हैं, क्वीन ऑफ कप्स क्यों गिर रही हैं, क्या हो गया है? मैजिशियन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, ओके, इन कंटिन्यूएशन फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम क्वीन की बात करें तो यहाँ पे क्वीन क्या सोच रही है? मैनिफेस्टेशन, सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही चल रहा है यहाँ पर। क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में? बहुत स्ट्रांग हो चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पर जिन्होंने भी क्वीन को सिलेक्ट किया है, क्वीन ऑफ कप्स को, ऐसा लगता है कि उनके पास एक जादुई चाबी आ चुकी है, एक ऐसी चाबी आ चुकी है जिससे वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक ऐसी जादुई ताकत उनको मिल चुकी है जिससे वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है एक जादुई बाउल है उनके पास, एक जादुई बाउल है उनके पास जिससे वो जो चाहती हैं वो मैनिफेस्ट कर पा रही हैं। लेकिन बहुत इमोशनल है, क्योंकि यहाँ कप्स एनर्जी है, यानी कि वाटर, यानी कि इमोशंस। तो आपने जो चाहती हैं सब अचीव तो कर लिया है, लेकिन इमोशंस में आप डूबी हुई हैं। अगर आप देखें तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यू आर इन, यू कैन सी, ये जो वाटर आपको दिख रहा है, पानी के आधे आप पानी के अंदर हैं। पूरे तरीके से आप इमोशनल पर्सन हैं। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर तो पा रहे हैं, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान ज़रूर हैं, क्योंकि असल में जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है वो दिखती नहीं। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में? व्हाट इज़ द रियलिटी? आप क्वीन ऑफ कप्स हो या आप फोर ऑफ सॉर्ड्स में हो? क्वीन ऑफ कप्स हो या फोर ऑफ सॉर्ड्स में हो? फोर ऑफ सॉर्ड्स में। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर कह रही थी। जो ये यहाँ पे बार बार कार्ड अनस्टेबल हो रहा था और हमने उसको स्टेबल किया ये एक स्टोन रखकर। तो यहाँ पर हमने स्टेबल स्टोन रखकर किया। कई बार होता है हम कोई कार्ड रखते हैं, हम कुछ ना भी रखें तो भी वो रुक जाता है। अब जैसे ये है, ये यहाँ पे रुक गया। हालांकि यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई आप इसके आगे तो ये था, पर इसके आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, सॉरी, यहाँ आप देख नहीं पा रहे हो। मैजिशियन कार्ड है, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी टिक गया। तो कार्ड्स टिक जाते हैं, ऐसा नहीं है कार्ड्स नहीं टिकते, उनके आगे कुछ रखना हो। तो यहाँ पर नहीं टिका था क्वीन ऑफ कप्स वाला कार्ड, और कार्ड्स टिक जाते हैं विदाउट मिनिमम सपोर्ट के साथ भी टिक जाते हैं। कई बार तो रखो तो आराम से, लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है वो डेफिनेटली परेशान है। तो असल में क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है। यानी कि एक ऐसी लाइफ में हो आप जहाँ आप क्वीन होकर भी अपनी उलझनों में उलझी हुई हो। तो ये जो क्वीन जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो है तो क्वीन, वो ऐसा मानती हैं, लेकिन अगर उनकी रियल लाइफ की हम बात करें तो वो उलझी हुई हैं अपनी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर तो ये ही लग रहा है। और दूसरा अगर हम कार्ड देखें हायरोफेंट का, तो ऐसा भी लगता है कि वो उलझी तो हुई हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका माइंड जो है वो जानती हैं कि वो क्या है, वो अपनी पावर को पहचानती हैं। और शायद यही कारण है कि वो यहाँ पर इतनी उलझनों के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। आप देखें इस कार्ड में
तो इतनी उलझनों के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पे हार्ट बिल्कुल बगल में रखा हुआ है, ये दिखाता है कि बहुत ही इमोशनल पर्सन है और उलझने बहुत है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही हैं। और यहाँ पर देखिए हायरोफेंट का कार्ड भी यही बताता है कि उन्हें मालूम है कि वो कौन है, उन्हें मालूम है अपनी पावर। तो इस यही कारण है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं फिर भी आप मुस्कुराते हो, चाहे आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, जिससे आप उम्मीद करते हो कि वो आपको हेल्प करेगा। कि आप इमोशनल हो, आप लोगों के लिए करते भी हो और उम्मीद करते हो कि वो भी आपके लिए आपको समझें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो आप दुखी होते हो। लेकिन दुखी होने के बाद भी आप मुस्कुराते हो। कारण क्या है कि आपको मालूम है कि आप कौन हो। तो जब आपको ये मालूम चल जाता है कि आप कौन हो तो ये चीज़ें आपको असर नहीं करती है। यहाँ पर ऐसा लगता है आने वाले समय में आपकी पोजीशन और भी स्ट्रांग होने वाली है और जो भी आप करोगे लोग आपके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करेंगे। तो आपका करियर का कोई भी गोल है तो उसी पे फोकस करें, बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। मैजिशियन है आप, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो जिन्होंने भी क्वीन को सिलेक्ट किया है, पहले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन जैसा दिखती है वैसी है नहीं। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन इसको मालूम है कि ये कौन है और यही कारण है कि ये दुख के होने के बाद भी मुस्कुराती है। और यही इस क्वीन की खासियत है। यहाँ पर ये क्वीन जो है ये मैनिफेस्ट करेगी आने वाले समय में, जो चीज़ें अपनी लाइफ में चाहती है वो सब मैनिफेस्ट करेगी, क्योंकि इसके पास मैजिशियन की पावर है, शक्तियाँ हैं मैजिशियन की, और वही मैजिशियन इनकी मदद करेगा। वही मैजिकल पावर्स इनको जो ये चाहती हैं वो मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये वो चीज़ इनकी लाइफ में ना भी आए तो भी ये संतुष्ट हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास क्या पावर्स है। एक ये बात है इनके बारे में। उसके अलावा भी अगर हम कहें तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये जो कहेगी वही होगा। फ्यूचर में अगर ये कोई बिल्डिंग खरीदना चाहती हैं तो जो अमाउंट ये बताएंगी उसी अमाउंट पे वो बिल्डिंग इनको दी जाएगी। शी इज़ ऑन अ स्ट्रॉन्गर पोजिशन, दिस इज़ व्हाट आई वुड से। वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स ऑफिस, जो भी है वहाँ पर ये क्वीन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। तो आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी आपका गोल है, कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आप ये समझिए कि लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। तो यही रीडिंग थी और यही जानना था मुझे वॉल्यूम 66 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए, शुरू में ही निकल गए तो मैंने इसीलिए उन्हीं को ऑप्शन बना दिया। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एक जनरल रीडिंग थी। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप करें, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।